कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी पार्टी है और यहाँ के जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं वो प्रत्याशी जब जवान थे वो तब नहीं कुछ कर पाए, यहाँ से लड़े हैं वो तब नहीं कुछ कर पाए। अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, अब तो उनको राम नाम का नाम लेकर के कहीं बैठना चाहिए था और राम नाम का नाम लें तो अच्छा है, क्योंकि अब बस की बात नहीं रही इनके। अरे आप इतने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज करते रहे, आपकी हिम्मत नहीं होती हुड्डा साहब की कि दूसरी सीट पे बदल के मैं लड़ लियो, हिम्मत नहीं कर पाते। कांग्रेस को एक बात पूछना, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके जो 2014 से पहले के मैनिफेस्टो थे, हुड्डा साहब बताने का काम करें कितना पूरा किया है, और तो डस्टबिन में डाल देते थे। ये तो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणा लेकर के आते थे। कांग्रेस अगर अपने घोषणा पत्र के बारे में देखे, इनका जो घोषणा पत्र है एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी गई और वो झूठ की स्क्रिप्ट इन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में लिखी और उस झूठ के पुलिंदे को उठा करके ये हिमाचल में ले गए, वहां पर लोगों के साथ उस झूठ के पिटारे को खोल दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2 साल हो गए, क्यों नहीं किया? ना तो 1 लाख रोजगार दिया और ना ही महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी, कोई चवन्नी नहीं दी, और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हिमाचल में करी थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग तो जानते हैं, हिमाचल पड़ोस में है, जाकर के पता कर सकते हैं, एक भी यूनिट फ्री नहीं दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। और कर्नाटक के अंदर यही हाल कराया, फिर ये झूठ का पुलिंदा उठा करके कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक के लोगों के सामने खोल दिया, वहां से खोल लिया। लोग उस पुलिंदे को देख करके, झूठ के पुलिंदे को, बात में आ जाते हैं, हमारे भोले लोग हैं, वहां पर खोल लिया कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे। आज तक एड तक नहीं निकाली, वहां का किसी को 5 पैसे नहीं दिया। उल्टा वहां का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पास विकास कार्यों को खर्च करने के लिए बजट ही नहीं है। और हिमाचल के अंदर क्या स्थिति है? सरकार ये बोलती है हमारे पास युवाओं को रोजगार देने की तो बात दूर की छोड़िए, परंतु जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। भाई जब थरी चद्दर इतनी नहीं है तो हम पैर क्यों पसार रहे हैं? इतनी यही हालत तेलंगाना में किया, 1.5 साल हो गए हैं तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार को। फिर ये झूठ का पुलिंदा लेकर के कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जाके खोल दिया, और तेलंगाना में खोला, वहां भी भोले लोग हैं, बातों में आ गए, वहां कहने लगे कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 1 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गए, ना तो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया, ना किसी महिला को 5 पैसे दिए, झूठ बोल करके वोट ले लिया। परंतु हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, लोग जानते हैं इनकी कथनी करनी क्या है, क्योंकि ये झूठ के पुलिंदे को उठा करके घूम रहे हैं। लंबा समय नहीं चलेगा, हरियाणा के लोग इसका जवाब देने वाले 8 तारीख को, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कुछ नहीं है वो, और वो कॉपी करने की बात कर रहे हैं।